अगर ईरान जो है, उसके अंदर जो हालिया मुज़ाहरे हो रहे हैं, अगर उसमें कहीं गोली चली तो फिर अमेरिका जो है वो फिर पहुँच जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मैं ईरान पर हमला करना चाहता हूँ और उसके लिए कुछ खुफिया राज़ व न्याज़ की बातें जो हैं, वो अमेरिका सदर के दरमियान में उनके साथ हुई हैं। और अमेरिका चाहता है कि तमाम तेल के ज़खायर के ऊपर वो कब्ज़ा कर ले। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं वो इत्तेहाद कर लेंगी और इत्तेहाद करेंगी अमेरिका के खिलाफ। वो पहले ही बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं और फिर ज़ाहिर है तंग आमद बजंग आमद हो जाएगा। उनके पास रिसोर्सेज़ हैं, मिनरल्स हैं और बड़े गैरतमंद लोग भी हैं बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद क़ज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मेरा हाल तो ठीक है, लेकिन दुनिया के हाल खराब होते जा रहे हैं। बस उसी चीज़ के लिए हम आपके पास आए हैं और लोग आपके शो जब भी आप मेरे शो में आते हैं, तो मेरे शो की एक तो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और दूसरा बड़े उस पे लोग एनालिसिस को सराहते भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आप टाइम देते हैं नया दौर को, मुझे टाइम देते हैं। और आज हम जो बात करेंगे अब्दुल्ला भाई, अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका पता नहीं लगता कि आज अब कहाँ शाम को कहाँ। अब उन्होंने वेनेज़ुएला पर हमला कर दिया है, ना सिर्फ हमला किया है बल्कि उधर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनकी वाइफ उनको गिरफ्तार कर लिया। ये क्यों वेनेज़ुएला पे अमेरिका ने हमला किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों करवाया है और क्या इसके बैकग्राउंड क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा पहले तो बहुत शुक्रिया आपका भी, नया दौर का भी और हमारे व्यूअर्स का भी, जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अमेरिका जो है वो, पहली बात तो ये है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो नोबेल प्राइज़ के हकदार नहीं रहे ना, इसका मतलब है, क्योंकि अब तो वो जंगें हुँ, करवा रहे हैं ना। अभी बिल्कुल। एक एक जंग उन्होंने गज़ा में करवाई, फिर वहाँ हुँ, मुसलमानों का क्या हाल किया वो आपके सामने है। फिर दूसरी बिल्कुल। जंग के अंदर जो है वो रूस के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, जहाँ वो हुँ, अलास्का कॉन्फ्रेंस के अंदर यूक्रेन को जो है उठा के वो प्लेट में डाल के जो है वो रूस के सामने रख देते हैं। ये और तीसरी जंग जो है वो अब आप वेनेज़ुएला को आप देख लीजिए। चौथी जंग जो है वो उनकी ईरान के ऊपर बमबारी देख रहे हैं और आज भी उन्होंने कहा है कि अगर ईरान जो है, उसके अंदर जो हालिया मुज़ाहरे हो रहे हैं, अगर उसमें कहीं गोली चली तो फिर अमेरिका जो है वो फिर पहुँच जाएगा। चौथी पाँचवीं जानिब जो है वो अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मैं ईरान पर हमला करना चाहता हूँ और उसके लिए कुछ खुफिया राज़ व न्याज़ की बातें जो हैं, वो अमेरिका सदर के दरमियान में उनके साथ हुई हैं। अब जो वेनेज़ुएला की अगर सूरत-ए-हाल को देखा जाए तो ये लैटिन अमेरिका का मुल्क है। लैटिन अमेरिका के अंदर कई ममालिक हैं जो रकबे के लिहाज से बहुत बड़े हैं। ये भी तकरीबन कोई मेरे ख़्याल में 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका रकबा बनता है और साथ ही साथ जो है आबादी जो है वो बहुत कम है। तकरीबन कोई सवा 3 करोड़ के करीब आबादी इनकी मौजूद है। लोग बड़े अच्छे हैं, मासूम लोग हैं और ये आपको याद होगा कि सदर ह्यूगो चावेज़ भी थे। सदर ह्यूगो चावेज़ जो थे वो 1999 से लेके जो है वो 2013 तक जो है वो उन्होंने अपना एक मज़बूत किरदार अदा किया और वो बड़ा आड़े हाथों लेते थे अमेरिका को और वो, क्योंकि अमेरिका जो है उनके मुल्क के अंदर बाकायदा तेल की खातिर जो है, क्योंकि एक तेल के अंदर उसका माला-माल है ये मुल्क और ज़ाहिर है तेल की दौलत मौजूद है, तो वो अमेरिका नहीं चाहता कि अगर साउथ अमेरिका के अंदर, यानी कि जो ये इलाका है, नॉर्थ अमेरिका तो वो खुद कहलाते हैं अपने आप को। तो नॉर्थ अमेरिका को वो चाहते हैं कि सारा पनपे और जो साउथ अमेरिका है वो उनका गुलाम बन के रहे, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो जो आपका बोलिविया हो या कोलंबिया हो, ये सारे बड़े-बड़े ममालिक हैं। तो ये इन लोगों को जो है वो दुनिया के पर्दे से दूर रखा गया है। इसके अलावा जो है माज़ी के अंदर पनामा का एक सदर था जो थे, एक जनरल थे, जनरल नोरियागो, हाँ। तो उनको भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अगर आप जो खोलें इंटरनेट, तो आपको पता चलेगा कि वो शख्स तो वो था जो अमेरिकन ड्रग वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व था और अमेरिका के साथ जो है वो शीरो-शक्कर चलता था। तो फिर बाद में जो ज़ाहिर है मामलात, और फिर सीआईए के मुतल्लिक, सीआईए ड्रग वॉर्स के नाम से तो किताब आई हुई है कि सीआईए जितने भी ऑपरेशन दुनिया में होते हैं, वो ड्रग्स की बुनियाद पे होते हैं। एक और बड़ी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, अफ़गानिस्तान।
अफगानिस्तान जहां दुनिया का 93%, 6,800 टन जो अमेरिका के होते हुए जो आखिरी साल जो उन्होंने वहां से एक्सपोर्ट किया, ये सारा जो मनीषियात थी, अब ये एक्सपोर्ट जो थी दुनिया का 93% बनती थी, और ये अमेरिका वहां मौजूद था। पाकिस्तान वो आई नहीं, तो फिर वो कहाँ गई, कैसे गई और किन जहाजों में गई, आप समझ गए मेरी बात को। तो ये एक अच्छा, फिर उसके ऊपर फिर इनके एक वो सीआईए के फॉर्मर जनरल थे जो इनको लगाया गया, और उनको जो है बकायदा उनका उनको चार्ज किया गया और उनको सैक किया गया था, क्योंकि उनके कुछ ऐसे काम थे जो मेरे ख्याल में जो कि उनकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो थी उसके साथ मैच नहीं कर रहे। अब ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी मौजूद है अमेरिका के अंदर। पहली बात यह है कि किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए आपको सलामती कौंसिल में जाना पड़ता है, आपको उनके मुतलिक जो है वो बताना पड़ता है कि क्या वजूहात हैं। आपने जो है वो क्योंकि पहले एक कश्ती के ऊपर हमला किया, उसमें कोई ड्रग्स जा रही थी, उससे कहाँ साबित हो गया कि पहली बात है वो ड्रग्स थी। दूसरी बात यह है कि वो जो है वो वेनेजुएला की जो है वो थी। अभी ये सदर जो उनके हैं निकोलस मैडुरो, इनको जो है और इनकी अहलिया को जो है वो नामालूम मुकाम के ऊपर गायब कर दिया गया है। कैराकस जो उनका कैपिटल सिटी है, उसके ऊपर ये हमला किया गया और बड़ा सख्त हमला किया गया। इसके अंदर उनके F-16 के बेस थे, उनके ऊपर हमला किया गया। दीगर उनके मल्टीपल जो उनके अहम तनसीबात थी उनके ऊपर हमला किया गया, और जो है वो अपनी मर्जी से बंदों को उठाया और लेके चले गए। कौन सा कानून इजाजत देता है, कौन सी इंसानियत देती है? एक तरफ आप दुनिया को ग्लोबल विलेज कहते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो है अमन और सलामती होनी चाहिए, एक तरफ आप नोबल अमन इनाम जो है वो चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो आपके काम हैं वो तो मुनासिब नहीं है। अच्छा, अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसमें जो जो सदन है वेनेजुएला के, उनको जो गिरफ्तार किया गया, अगर इस तरह कोई मामला था तो उनको डरा धमका के जो अमेरिका जिस तरह काम करवाता है करवा सकता था। क्या वजह बनी कि उनको हमला भी करना पड़ा, और हमला भी जिस तरह आपने बताया कि बड़ा शिद्दत का हमला उन्होंने किया है और फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया है? इसकी क्या वजह है? और दूसरा एक और एक बात इसमें ऐड करता चलूं, जिस तरह हीरो नागा उस पे जो हमला किया था, एटमी हमले किए थे, तो क्या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें भी वो हमले इस तरह के हो सकते हैं, कर सकते हैं? देखिए, वो न्यूक्लियर हमले थे हिरोशिमा और हाँ, नागासाकी के ऊपर जो किए हाँ, थे हाँ, जापान के अंदर दूसरी जंग अजीम के वक्त, तो वो तो फर्क थे। लेकिन दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसने न्यूक्लियर हथियार का जो है वो इस्तेमाल गलत इस्तेमाल किया, गलत बिल्कुल, इस्तेमाल ये किया। ये और बिल्कुल। ना रूस ने किया, ना चीन ने किया, ना पाकिस्तान ने किया, ना किसी बर्तानिया ने किया, ना फ्रांस ने किया, ना जर्मनी ने किया। तो ये कौन मुल्क है जो बार बार न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करते हैं? नॉर्थ कोरिया ने भी नहीं किया कभी। बिल्कुल। मकसद यहाँ ये तो बात आ गई आपको। अब आप देखें कि जो उनको ये 2013 से सदर थे, और जब ह्यूगो चावेज के इंतकाल हुआ 58 साल की उम्र में, तो ये सदर बन गए। और ये इनको जो है वो एक इन्होंने यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी भी, इन्होंने सारी जो पार्टियां थी वो जम की और कहा कि जनाब हम एक मिल के जो है अपने मुल्क की बेहतरी और तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। इन्होंने तेल के मामलात असल में इनके हैं, और अमेरिका चाहता है कि तमाम तेल के ज़खायर के ऊपर वो कब्जा कर ले, जबकि ये जो है वो ज़रा उनकी डिक्टेशन कबूल नहीं करते थे। इस वजह से इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया गया। इल्ज़ाम लगा के ना उसको, अगर वो इल्ज़ाम सही भी था, तो फिर उनकी बेगम के ऊपर क्या इल्ज़ाम था? वो इल्ज़ाम दुनिया की किस अदालत में पेश हुआ? वो दुनिया के कौन से कोने में जो है वो बात हुई? क्या अमेरिकी अदालत में कोई मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद ये बात तय हुई? क्या यूनाइटेड नेशन को इस हमले का जो है वो इतला दी गई? आर्टिकल 51 जो उनका है उसके मुताबिक क्या उसको इतला दी? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये यकतरफा कार्रवाइयां जो हैं, आप देखें, वो अफगानिस्तान हो, वहां हमला कर देते हैं। माली के अंदर जो है इराक हो, वहां हमला कर देते हैं, कहते हैं कि जनाब वहां वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, केमिकल हथियार हैं, कुछ नहीं मिलता, 10 लाख लोग मुसलमान मारे जाते हैं। तो ये बिल्कुल, आप मुझे बताएं कि ये किस तरफ दुनिया जा रही है? असल बात ये है। बिल्कुल। तो अच्छा, ये ये साथ अब इस अब्दुल्ला भाई, इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि चीन जो है ना वो वेनेजुएला में
भारी सरमायाकारी भी कर रहा है। ये भी तो वजह नहीं आती कि जो मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक जो वेनेजुएला चीन का जो सरमायाकारी की है वो 60 से 70 अरब डॉलर का मकरूज भी है। वेनेजुएला, चाइना, ये तमाम चीजें भी हैं। ये चाइना का तो इन्फ्लुएंस नहीं नजर आता। देखिए, चाइना का तो अफ्रीका के अंदर भी है, और यही वजह है कि आपने देखा नहीं है कि किस तरीके से सूडान के अंदर जो है वो लड़ाई शुरू है। बिल्कुल। अनरेस्ट जो है वो शुरू है। और सूडान को दो टुकड़े कराने वाले कौन लोग थे, याद होगा आपको? तो मकसद ये बिल्कुल। है कि ये सूडान हो, अब ये सोमालीलैंड की बात की जा रही है जिसका ना कोई वजूद है ना कुछ है, और हम्म। वहां इसराइल फौरन जाके उसको तस्लीम कर लेता है। आप समझे ना इस बात को? फिर ये जो बिल्कुल। अभी हालात जिस तरीके से यमन के अंदर पैदा हो गए हैं, क्योंकि वो वहाँ आपको पता है बाबुल मंदब स्ट्रेट्स है, इसी तरह हम्म। मतलब आप नए बाबुल मंदब है, और इसी तरीके से ये मकाला पोर्ट है। तो हम्म। ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दुनिया के जहाज आते हैं माल बरदार, और ये यहाँ से गुजरते हैं, और हम्म। उन्होंने जो है वो इसराइल को चैलेंज किया हुआ है, और यमन जो हम्म। है वो मानता नहीं है किसी बात के ऊपर। तो अब ये वहां सारी सूरत हाल जिस तरह से पैदा की जा रही है अफ्रीका के अंदर और लैटिन अमेरिका के अंदर, अब चाइना जो हम्म। है वो आपको पता है कि उसने अफ्रीका में तमाम तकरीबन ममालिक से जो है वो अपनी जो डील्स हैं, मुआशी डील्स हैं, वो साइन की हुई हैं, और मिनरल्स और हम्म। रिसोर्सेज वो लेके जाना चाहता है ताकि वो अपनी जो इंडस्ट्री है उसका पहिया घुमा सके। दूसरी जानिब हम्म। जो है वो ऑयल की सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे दुनिया की कंजम्पशन जो हो रही है वो चाइना के अंदर हो रही है। तो जाहिर है चाइना को अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और खासतौर पे ऑयल के रिसोर्सेज हैं वो उनको टैप करने हैं, और यही वजह है कि चाइना जो है वो इनके बहुत करीब है। अब जो चाइना ने इसकी मजम्मत की है, और जो ईरान है उसने ये कहा है, और सॉरी चाइना कह रहा हूँ, रूस ने और ईरान ने इसकी मजम्मत की है। दूसरी बिल्कुल। जानिब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब मसूद पजेश्कियान साहब को उन्होंने धमकी दे दी है कि जनाब अगर कोई इसमें आप ऐसा कोई काम करेंगे तो फिर हम जो है वो हमला कर देंगे ईरान के ऊपर। मजीद अमेरिका जो है ये बात कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं, कुछ इन्होंने पहले भी आपको पता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप और इसकी बात हुई है, इसकी क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू की। अब अमेरिका का हम्म। एक इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिका ये कहता है कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करते। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो तो आलमी दहशतगर्दी की अदालत से बिल्कुल। उसको दहशतगर्द करार दिया गया है। तो फिर इसराइल से क्यों बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान में कहते थे कि हम नहीं दहशतगर्दों से बात करते। तो आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत को किसने कबूल किया था? किसने जो है दोहा में बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात किए थे और उनको जो है वहां से इनखला हुआ था? तो ये सारी बातें मेरे भाई, बिल्कुल। बात यह है कि मुझे याद आता है इमाम खुमैनी कहते थे, हम्म। ईरान के जो लीडर थे, सुप्रीम लीडर, हम्म। वो कहते थे शैतान बुजुर्ग एक मुल्क को कहते थे। बाकी आप हम्म। समझदार हैं, खुद समझ बिल्कुल। जाएं कि किसको कौन है शैतान बुजुर्ग। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, बड़ी जबरदस्त आपने बात की। ये जो आपने जिस तरह बताया कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि उसको नोबेल पीस इनाम मिले, दूसरी तरफ हम देखें तो सबसे ज्यादा जंगें हो रही हैं वो इस दौर में हो रही हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप वजीर आजम है अमेरिका पे। डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि प्रेसिडेंट उधर के प्राइम मिनिस्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट आपने, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया, रेज किया। अच्छा, दूसरा इसके साथ साथ ही इससे खित्ते पे क्या असरात होंगे ये जो हमला किया है? देखिए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं बेचारे गरीब लोग भी हैं, मुश्किलात के शिकार भी हैं। गो के वेनेजुएला का जो पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है, तकरीबन 8,000 कुछ डॉलर पर कैपिटा इनकम उनकी है। तो वो उस लिहाज से वो अच्छे हैं, वेल ऑफ लोग हैं। इससे ये होगा कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो इत्तेहाद कर लेंगी और इत्तेहाद करेंगी अमेरिका के खिलाफ। वो पहले ही बहुत ज्यादा तंग आए हुए हैं, और फिर ज़ाहिर है तंग आमद बजंग आमद हो जाएगा। उनके पास रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, और बड़े गैरतमंद लोग भी हैं बाय द वे। तो वो जो है वो इनके सामने झुकना नहीं चाहते थे। अभी जो सदर बिल्कुल। निकोलस मैडुरो को इन्होंने जो है गिरफ्तार किया है और नामालूम जगह पे लेके गए हैं, ऐसा कहना है वाइस प्रेसिडेंट वेनेजुएला का। तो लगता यह है कि इससे जो एक सिचुएशन है वो वर्सन होगी। इससे जो उनके अंदर जो बगावत के जज्बे हैं उनको मजीद हवा हम्म। मिलेगी, और वो कौम जो है वो अमेरिका के आगे सरनगू होने के लिए तैयार नहीं है।
बड़ा बिल्कुल, ज़बरदस्त लीडर था ह्यूगो चावेज़, और ये भी बिल्कुल, उसके जो है वो बड़े आगे से खड़े हो गए थे। बात बिल्कुल, सिर्फ इतनी सी है कि कौन-सा सबूत, कौन से शवाहिद, किसने देखे, किसको पता हुआ, कौन-सा मुकदमा किस जगह चला, कोई ना पता, बिल्कुल, ना अता, बिल्कुल, ना कोई बिल्कुल, दुनिया के अंदर कोई बताया गया, जहाँ मर्ज़ी जाओ, हमला कर दो, कोई पूछने बिल्कुल, वाला नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला गुल साहिब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो वेनेज़ुएला पर जो हमला किया है अमेरिका ने, उसके हवाले से बड़ी तफ़सीली गुफ्तगू की, और उम्मीद है कि आपको इनके जो एनालिसिस हैं वो पसंद भी आया होगा, जो आज का इन्होंने ख़ास तौर पे किया है। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा